वेलकम टू द महादेव बायोलॉजी क्लासेस। सॉरी, महादेव बायोलॉजी का नाम ले लिया है ना। महादेव बायोलॉजी क्लासेस मेरा ही चैनल है ना, जो कि 11 12 जो 12 क्लास है ना, जो एनसीईआरटी है वो कवर किया जाता है उसमें। ठीक है, लाइन बाय लाइन आपको उसको हिंदी मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो अगर आपका कोई रिलेशन है या फिर कोई दोस्त है जो कि 12th में पढ़ रहा है, उसको चाहिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो जाकर हमारे महादेव वाली क्लासेस सर्च करिएगा, है ना। वहाँ पर हम मिलेंगे वो चैनल्स पर। ठीक है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आप जा सकते हो। बाकी एक नर्सिंग का चैनल है, उसमें नर्सिंग क्लासेस वगैरह अब है। जो ये थेरेपी है साइको एनालिटिक थेरेपी। साइको एनालिटिक थेरेपी क्या है, सोच सकते हैं। साइको एनालिटिक मतलब कि साइको है ना, उसको एनालाइज करना मतलब कि वैसा पर्सन जिसके दिमाग में अंड बंड संड चल रहा है ना, क्यों चल रहा है जो खुद को पता नहीं है, उसको क्या देंगे हम, साइको एनालिटिक थेरेपी देंगे। ठीक है, अब बात है कि उसमें क्या किया था, कैसे उसको थेरेपी देंगे, है ना। क्या क्या मतलब कि क्या क्या टेक्निक से थेरेपी दे सकते हैं, सब कुछ देखेंगे। तो आप कृपया वीडियो में बने रहे, ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, आशा है कि उसमें आप समझ जाइए। पहला स्टार्ट करते हैं। साइकोएनालिसिस बाय द फर्स्ट डेवलप्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, है ना। सिगमंड फ्रॉइड का नाम आप अगर सेकेंड ईयर में होंगे, है ना, अब तो सेमेस्टर वाइज आ गया है ना। जब सेकंड ईयर में थे तो अगर साइकोलॉजी चल रहा होगा, है ना, तो वहाँ आप देखेंगे, अब तो फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी हो गया होगा शायद, है ना। तो वहाँ देखेंगे सिगमंड फ्रेंड, है ना, उन्होंने अपना साइकोलॉजी के मतलब कि आदमी का बिहेवियर्स के बारे में बताया। ठीक है, तो सिगमंड फ्रेंड क्या थे, उन्होंने इस थ्योरी को लाए थे, उस थेरेपी को लाए थे सबसे पहले, जब 19th सेंचुरी के में। The most important indication of the psychoanalytic therapy is the presence of long-standing mental conflict। कहने का मतलब है कि इस थेरेपी में क्या करते हैं, जो लंबे समय से आपके मन में, है ना, आपके मस्तिष्क में जो अंडबंड चल रहा है, मतलब कि कोई अलग टाइप का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है ना, उसे हम क्या देंगे, इस साइको एनालिटिक थेरेपी देंगे। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, इन बीच में भी अनकॉन्शियस बट प्रोड्यूस सिम्टम, है ना। कभी कभी हाँ देखते होंगे, कोई आदमी जगल है, ठीक है, सोच रहा है, एक थप दे दिया, है? किसी को थप दे दिया कोई आदमी, या फिर वो तो कॉन्शियस वगैरह हो गया, है ना। कोई कोई बैठला बैठला चिल्लाने लगा, है ना, इस टाइप का तो सिम्टम पैदा होगा, है ना, उसको साइकोएनालिटिक थेरेपी देंगे। या फिर कोई सुतल है, अनकॉन्शियस है, बिना सपना नहीं आ रहा, ठीक है, बट कुछ कुछ बोले जा रहा है ना, कुछ कुछ एक्टिविटी वगैरह कर रहे हैं, सुतले सुतले अनकॉन्शियस मतलब कि सुतल वगैरह ऐसा है। ठीक है, द एम ऑफ द थेरेपी इज टू ब्रिंग ऑल रिप्रेस मटेरियल टू कॉन्शियस कॉन्शियस अवेयरनेस सो दैट द पर्सन कैन वर्क टुवर्ड ए हेल्दी रेजोल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम एंड कॉजिंग द सिम्टम, है ना। अब क्या करेगा जो थेरेपिस्ट है ना, उसका एम क्या है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, या फिर कोई पास्ट में ऐसा कुछ हुआ होगा, है ना, इसकी वजह से कर रहा है। तो जो दिमाग में देखता है, एक क्या है, थेरेपी है ना, फिगर में देख रहे होंगे, है ना। फिगर में क्या है कि एक आदमी है, उसको आगे जो क्लाइंट है उसको आगे सुताते हैं, है ना, और जो थेरेपिस्ट है पीछे सो जाते, पीछे बैठते हैं, ठीक है, ताकि थेरेपिस्ट को आदमी ना देख सके, है ना। इस टाइप का थेरेपी देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट है वो क्या करने का काम करते हैं, जो उसके दिमाग में क्यों चल रहा है उसको पहले जानते हैं, है ना। अब कोई भी टेक्निक्स को जाने, है ना, उस टेक्निक भी हम देखेंगे, चलिए आगे उसको टेक्निक भी देखते हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। अब थेरेपी प्रोसेस, तो उसके दिमाग में अंड बन चल रहा है ना, उसको किस टाइप का थेरेपी देंगे हम, इससे पहले उससे चीज उगलवाएंगे, तो थेरेपी देंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं इसको भी। It is a type typical for the psychoanalytics
psychoanalysis है ना, to the position at the head of the patient and slightly behind, so that patient can not see the therapist. This decreases any kind of non-verbal communication between the two peoples. The patient is typically on the couch, relaxed and ready to focus on the therapist facility and free association. कहने का मतलब है कि जो थेरेपी होगा ना, जो थेरेपिस्ट होंगे वो क्या करेंगे, जो क्लाइंट है ना उसके पीछे बैठ जाएंगे, बेड के पीछे है ना, और थोड़ा दूरी पर, सही बोलते दूरी पर। अब क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि जो क्लाइंट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना कर सके, नॉन वर्बल मतलब देखकर ना कुछ बोल सके, ठीक है। अब जो थेरेपिस्ट है पीछे बैठे हुए हैं, अब वो वर्बली बोलेंगे, मतलब बोलकर उसको कुछ इंडिकेशन देंगे। सबसे पहले बोलेंगे आप रिलैक्स करो एकदम, मतलब कि लगाओ घर में सो रहा, ठीक है। अब जैसे कि हाइप्नोसिस है, हाइप्नो हाइप्नोसिस, हाँ आप हाइप्नोटिक करते हैं, हाँ वही है ना। अब बोलेंगे कि आप तो जाओ 4 महीना बैठ जाओ, है ना। अब सोचो क्या आ रहा है आपके, आप एक सपनों की दुनिया में खोए जा रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का क्या करेंगे, हाइप्नोसिस वगैरह करेंगे, है ना। ये होता है फ्री एसोसिएशन, है ना। फोकस ऑन थेरेपी फैसिलिटी फ्री एसोसिएशन, इसमें कि आप क्या ड्रीमिंग में जा रहे हो, है ना, बट कहाँ जा रहे हो ये पता नहीं है, कहाँ जा रहे हो ये पता नहीं। अब बोलेगा कि आप सपने में खो गए, आप सपने में क्या देख रहे हैं, बोलेगा आप सपने में क्या देख रहे हैं, क्या बोलेगा, थेरेपिस्ट बोलेगा। अब जो थेरेपी है उसमें कॉन्सियस है ना, सिर्फ 10% होगा सब कॉन्सियस, 50% होगा, बाकी 40% अनकॉन्शियस होगा, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। कॉन्शियस मतलब कि कुछ सोच रहा होगा कुछ कुछ, और वो क्या थेरेपिस्ट है उसकी बात को फॉलो करेगा, ठीक है। आगे the therapist is active participant freely revealing all the thought exactly and the occur and describing all the dream, है ना। अब बोलेगा थेरेपिस्ट आप जो ड्रीम में देख रहे हैं, सपने में देख रहे हैं, उसे हमको बताइए। तो क्या करेगा, जो पेशेंट है उसको बताया कि हाँ हमें, हाँ है ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं। जनरली हम जो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, सपना में वही आता है, जो हम सोचते हैं सपना में वही आता है ना। आप भी ऐसा है, हम दिन भर जैसे चीज कर रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, रात को सोतेंगे तो वही सपना में आएगा। यानी कि क्या होता है कि आपको लड़की देखे, ठीक है, तो बोलता है कि सपना आ रही है, आप घूमने जा रहे हैं, है ना। तो जो क्लाइंट है जो गड़बड़ कर रहा है उसमें मतलब कुछ आ गया है ना, तो बिहेवियर्स वगैरह आ गया, तो उसको कैसे चेक करेगा, है ना। उसको सपना में भेज दिया, उससे उगलवा सारा बात। He reveals nothing personal and does not give any direction to the patient, and major goal of this client gain insight and understand understanding about client relationship and behavior. The therapy is a lengthy and costly type of therapy. देख लीजिए बिहेवियर पैटर्न एंड, बोल रहा है कि जो एक थेरेपी है ना, इससे गलत काम भी करवाया जा सकता है ना, वैसा चीज भी उगलवाया जा सकता है कि जो पर्सनल हो सकता है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि ये थेरेपी है, इसमें कोई पर्सनल चीज पूछा जा सकता है ना, पर्सनल चीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बस उसे डायरेक्शन आप दे सकते हैं, और क्या हो सकता है जो उसके अंदर है जिसकी वजह से वो मलरेप्टिव है, वो आप निकाल सकते हैं। और कहने का मतलब है कि ये जो थेरेपी है बहुत ज़्यादा लेंदी भी है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक है। क्यों लेंदी है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट जो डिजॉर्डर है उसको निकालने में बहुत समय लग सकता है ना। अब वो कौन सपना में खोया हुआ है ना, और क्या चीज आपको बताएगा है, इसके लिए अब एक टेक्निक टू यूज साइको एनालिसिस। पहला फ्री एसोसिएशन, ड्रीमिंग में छोड़ दो, ड्रीम एनालिसिस वही है फ्री एसोसिएशन। हिप्नोसिस, हिप्नोटिक करना एंड कैथरेसिस एंड एब्रेक्शन थेरेपी वगैरह आता है किसमें, साइकोएनालिटिक थेरेपी में।
आशा है कि आपको साइकोएनालिटिक थेरेपी समझ में आया है। अगर समझ में आया तो कृपया लाइक या सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।